I feel like हम्म, I'm so lucky to हम्म, have him हम्म, because he's a gold हम्म। of me. अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपको? बढ़िया लगा यहाँ का गांव का विलेज? You like my family, Yeah, of my course. village? हाँ, Yeah, of course. हाँ, I was watching Indian movies with हम्म, my mother all हम्म, the time, हम्म, and I never imagined हम्म, one day I will be relative हम्म, with Indians, हम्म, and I will live in India. I will have तो a वो इंडिपेंडेंस ना देने की वजह से हमारे मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स लेते हैं। हाँ, जैसे हमारी शादी कहाँ होगी, हमें एजुकेशन किस तरीके की लेनी है, हम्म। हमें कौन किस फील्ड में जाना है, हमें जॉब की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, सब। नमस्कार साथियों, आज मैं सांचौर हड़ीतर के अंदर हूं और आपने फिलहाल सोशल मीडिया के अंदर एक सांचौर की चर्चित शादी है जो देखी होगी या सुनी होगी। आपको बता दें, सांचौर का रहने वाला युवा है जिन्होंने एक पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ में एक एक अनोखी शादी है जो रचाई है। आज हमारे साथ में आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, विदेश तुर्की देश के अंदर आपने शादी की ना, तुर्की के अंदर इन्होंने शादी की है। तो आज इनसे पूरी मैं किस मतलब इनकी मतलब शादी हुई और इनकी पहली ये जो मुलाकात कैसे हुई, बहुत बड़ा इनका जो एक संघर्ष भरा या कठिन भरी जो कहानी है उनकी मैं आपके बीच में एक इंटरव्यू लेकर आया हूं। तो आप जितने भी दर्शक लोग हैं, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम सिद्धार्थ मनवेर है, मैं जी, यहाँ सांचौर में रहता हूँ, हड़ीतर गांव में। जी, और पहले मैं दिल्ली में रहता था। जी, दिल्ली से ही मैंने पढ़ाई करी, दिल्ली से ही मैंने लॉ करी, कैंप इसमें लॉ सेंटर ऑफ जी, दिल्ली से। हम्म, और उसके बाद मैंने कुछ 2 साल कुछ महीने या 3 साल लगा लो मैक्सिमम, मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी, दिल्ली जी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जी, 30 हजारी में चैम्बर था मेरा, जी, 30 हजारी में बैठते थे हम, हमारे कुछ साथी थे उनके साथ। हम्म, उसके बाद में फिर हम ऐसे ही, थोड़ा घूमने फिरने का शौक ज़्यादा है मुझे, जी, जी, तो इधर उधर जाता रहता था। जी, तब ऐसे ही घूमते फिरते हमारी मुलाकात किसी दोस्त से हुई जी, जो टर्की में रहते थे। हम्म, फिर वो लोग घूमने आए, वो लोग टूर पर थे। हम्म, उसके बाद में हम लोग अ, घूमे दिल्ली में। जी, कुछ बाहर के लोग और भी लोग थे। हम्म, मेरा एक फ्रेंड था, उसके वहाँ पे हम मिले थे ऐसे ही। जी, फिर मेरे घर आए, कुछ दिन रुके हम लोग, कई कई 4-5 जगह घूमने गए। जी, उसके बाद में चीज़ें नॉर्मल हो गई वापस। हाँ, हाँ, वो अपने देश चले गए, हम अपने देश में बैठे रहे, हम अपने अच्छा, काम धंधे में लगे रहे। हम्म, फिर कुछ 7-8 महीने हमारी ऐसी बातचीत होती रही। फिर उसने बताया कि मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ आ रही हूँ। जी, को उसको भी एक्चुअली ये पहले उसी टूर के साथ आई थी, हम्म, पर पहले मुलाकात नहीं हो पाई थी। जी, फिर इनको कुछ काम था मुझसे, तो ऐसी मुलाकात हुई, फिर हम लोग मिले। हम्म, फिर गोवा गए, गोवा में बारिश बहुत होगी तो हम जोधपुर आ गए, हम्म, जोधपुर में बारिश बहुत हुई तो हम फॉर्चुनेटली हम्म, सांचौर आ गए। हम्म, तो इसको गांव, हम्म, हमारे रीति रिवाज, जी, एकदम सिंपल रहना, हम्म, सिंपल खाना, हम्म, मेरे माँ बाप, हम्म, दोस्त, हम्म। परिवार सब बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप भी तुर्की गए हैं? कितनी बार गए हैं तुर्की? मैं 3 बार गया हूँ। अच्छा, हम्म। अच्छा, वहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने तो यहाँ का सब कुछ पसंद कर लिया, परंतु हम्म। इनके परिवार के लोग हैं, उन्होंने नहीं मना किया कि भाई आपका कौन लड़का है, क्या है? उन्होंने मतलब इस प्रकार की मतलब नहीं सोचा कि हमने तो तुर्की आज दिन तक केवल फ़ोन या अखबार में ही मतलब सुना है कि वो देश है, परंतु हम्म। वहाँ तक एक सफ़र तय करना, जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने आपकी इनके माता पिता ने बात मतलब समझ ली कि भाई ये शादी करना चाहिए। ये ऐसा है ना, अब हमारे यहाँ पे क्या है, हर चीज़ हम हम्म, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, और हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जो हमारी सारी चीज़ों का ध्यान रखते जी, हैं। क्योंकि हम इतने बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे हम डरते हैं, जी, हमारे पेरेंट्स डरते हैं, तो हम इतनी इंडिपेंडेंस नहीं दे पाते, ये बिल्कुल, सच्चाई है ये। बिल्कुल, तो वो इंडिपेंडेंस ना देने की वजह से हमारे मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स लेते हैं। हाँ, जैसे हमारी शादी कहाँ होगी, हमें एजुकेशन किस तरीके की लेनी है, हम्म, हमें कौन किस फील्ड में जाना है, हमें जॉब की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या हम्म, करना है, ये सब हमारे पेरेंट डिसाइड करते हैं। क्योंकि हम्म, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, वो उनको वो है, हम्म, एक्सपीरियंस है। हम्म, लेकिन अब उस टर्की के अंदर क्या है, वो देश थोड़ा आगे बढ़ चुका है, डेवलप है। हम्म, तो वहाँ के लोगों में ये सब चीज़ें नहीं है। जी, जैसे कि अब एक पर्टिकुलर एज के बाद लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस दे देते हैं। जी, मतलब उनका मतलब कहाँ शादी करनी है, क्या पढ़ना है, कौन से देश में जाना है, कहाँ घूमना है, जी, अलग रहना है, वो सब कुछ मतलब बिल्कुल, एकदम इंडिपेंडेंस ज़्यादा है। तो इसको इंडिपेंडेंस थी, इसके फादर ने पूछा भी क्या है, हम्म, तुझे अच्छा लगता है, तेरा ख्याल रखेगा तो हमारे कोई समस्या है ही नहीं, आप लोग आ जाओ। हम्म,
फिर मैं टर्की गया, इन लोगों से मिला, इसके फादर वगैरह से, और फिर उन्होंने बोला ठीक है लड़का ठीक है। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे पहले दिन, जो हर बाप पूछता है, ऐसा नहीं विदेशी हो देसी हो हर बाप पूछता है। तो वो अच्छा। कुछ सवाल पूछे थे, हाँ। भाई क्या है, ख्याल रखोगे नहीं रखोगे। उन्होंने अब हमारी तरह यहाँ कुछ नहीं कि कितना कमाते हो, क्या खाते हो, क्या अच्छा, वो करते सब हो। कुछ नहीं पूछा। नहीं, उनको पहले ही पता है कि लड़की ने पसंद किया है तो दोनों के दोनों सक्सेसफुली होंगे। अच्छा, तो बाहर आप रहता है। जिस तरीके से वहाँ तुर्की के अंदर गए, तो आपको वहाँ की भाषा वगैरह कैसे मतलब समझ में आ गई कि भाई नहीं, बंद। इसको इंग्लिश आती है एक्चुअली, इसको हुँ, इंग्लिश आती है, तो इतना कम्युनिकेशन डिफरेंस रहा नहीं है। हुँ, अब दिल्ली में ही मैं स्टार्टिंग से रहा हूँ तो मेरे को इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। हुँ, और इसको इंग्लिश आती है, इसके पेरेंट्स को नहीं आती है, उनको अच्छा, टर्किश आती है। अच्छा, तो भाई जब टर्की में होता तो ट्रांसलेटर होती है मेरी ये। अच्छा, अच्छा। तो एक बात है कि अब आप दिल्ली के अंदर शहर के अंदर रहते हैं, अब आप सांसौर जैसे एक ग्रामीण एरिया के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आप रहोगे या दिल्ली के अंदर रहोगे परिवार के साथ में? नहीं नहीं, दिल्ली में तो एक्चुअली हमने सब कुछ मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में थे, हुँ, तो वो रिटायर हो गए, तो उन्होंने हमने जो जहाँ हम रहते थे वो सब खाली कर दिया, हम यहाँ आ गए। हाँ, मैं वहाँ रहता था कि कोर्ट के वगैरह के काम में सब कुछ हुँ, करता था। तो अब मैं जब टर्की शिफ्ट हो गया हूँ तो फिर दिल्ली का कोई पर्पस नहीं है। हाँ, जोधपुर में घर है हमारा, हाँ, जोधपुर में रहेंगे। जी, वकालत है मेरे पास, तो वकालत करेंगे, कुछ बिल्कुल। जॉब करेंगे, कुछ करेंगे। हुँ, और अभी फ़िलहाल तो 1-2 साल 3 साल तो मैं टर्की में ही रहूँगा, हुँ, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ रह लिए कुछ साल वहाँ रहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ परमानेंटली तो यहीं शिफ्ट होंगे। पेरेंट्स अकेले हैं, पेरेंट्स को छोड़ा नहीं जाता। हुँ, अच्छा। हाँ। तो अब जिस तरीके से आप यहाँ इस प्रकार की एक अलग ही कदम उठाया है, हर कोई सांसौर के अंदर आस-पास के लोग हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपको मतलब कैसा फ़ील महसूस हो रहा है कि ये मतलब शादी? अच्छा है, देखो एट द लास्ट मैटर जो करता है वो ये करता है कि आपकी हुँ, परिवार खुश है नहीं है। हुँ, 4 मेंबर है मेरी परिवार में, चारों खुश है, हुँ। तो बाकी खुश हैं, दुखी हाँ, वो हैं, तो समस्या देखो है। कि दुनिया है, वो तो एक पराये सुख से दुखी हमेशा होती ही है। तो अब वो बाहर का मेरे को हाल अभी पता नहीं है। हाँ, मैं सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करता ही नहीं हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। हाँ, कितने लोगों ने आपने बताया तो पता लगा, कुछ बहुत सारे लोगों ने देख लिया है। हाँ, हाँ, जी। ठीक है, मेरे लिए तो वो कहीं न कहीं तो शादी होनी थी। अब क्या कहते हैं, यहाँ गाँव में थोड़ा-सा फ़ेमस हो अच्छा। गया, यहीं दिल्ली में हुई होती तो कुछ नहीं था। अच्छा, पर ये एक बात है कि आपके ये शादी की तो आपने इसको मतलब एक मतलब चुनौती नहीं देखा कि भाई ये तो बहुत वहाँ तुर्की जैसे देशों के अंदर शादी करना, ऐसे मतलब नॉर्मली हाँ, समझा या चुनौती तो है ही। देखो अब हम एक दिन बैठ के बात कर रहे थे, तो एस्टीमेट लगाया था हमने हुँ, कि हमारा हर साल की आधी सेविंग तो हमारी फ्लाइट्स में जाएगी। हुँ, क्योंकि घर वालों को मिलने आना पड़ेगा। हुँ, कम से कम साल में 3-4 बार आना पड़ेगा। कोई छोटा फंक्शन हो गया, हुँ, कुछ वैसे बात होगी, कोई बीमार हो गया, हुँ। किसी ने बुला लिया, या वहाँ छुट्टियाँ मिल गई हमारे अच्छा, को लंबी, अच्छा। तो वो ऐसा तो करना है। मैं एक आपसे हाँ, तो थोड़ा ये मैं चुनौती है ना, ये चुनौती नहीं है, चुनौती तो बताओ। है पर एक तो बात है कि आपके वहाँ के तुर्की के ससुराल वाले वो तो वहाँ पे पैसा वगैरह ज़्यादा होगा तो आपको तो फ़िक्र तो नहीं होगी फिर? हाँ, वो पैसा वगैरह उनको ज़्यादा है, तो उनको वो मेरी फ़्लाइट वगैरह करवा दे तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं होगी, लेकिन वो करवाए। अच्छा, अब वो फ़्लाइट वगैरह तो खुद कमानी पड़ेगी। अच्छा। एक आदमी चाहे कहीं भी चला जाए, इंडिपेंडेंस तो उसको होना ही पड़ता है। तो देखो हमारे समाज की सच्चाई है, समाज की नहीं, तो देश की सच्चाई है। हाँ, हाँ। एक आजकल का एक सबसे मैन बड़ा मैन सवाल ये है कि हाँ, हाँ। एक आम आदमी भी मतलब एक गाँव के अंदर भी शादी करना, परंतु एक विदेश के लड़की के साथ में शादी करना, कहीं न कहीं मतलब ये शिक्षा की तो इसमें ज़रूरत रहती होगी। मतलब एक आदमी मतलब आज विदेशों के अंदर जाके एक शादी करना, एक शिक्षा को लेकर आप क्या हाँ, कहना वो चाहोगे? नहीं, एजुकेशन तो सबसे पहले है। हाँ। अब मैं यहीं गाँव में पढ़ा होता, हुँ, गाँव में ही मैं रहा होता, हुँ। गाँव में कुछ किया होता, तो मुलाकात कम हो पाती, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज़्म का इतना वो भी नहीं है, अभाव नहीं है। जी। ऐसा हो ना कि हमारे सांचौर में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो, हुँ, जालोर ज़िले में टूरिज़्म ज़्यादा हो। जी। जोधपुर से नीचे टूरिज़्म आ ही नहीं पाया है, हुँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास मॉन्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, टूरिज़्म अट्रैक्शन कम है। हुँ, तो ऐसे शादी करने के लिए तो ऐसे या तो आपको सांचौर या जालोर से बाहर जाना पड़ेगा। हुँ, उसके बाद एजुकेशन ज़रूरी है ना, कम्युनिकेशन के बिना आप लव मैरिज कैसे कर सकते हो? हुँ, कम्युनिकेशन के बिना आप कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते, हुँ, आप दोस्ती भी नहीं कर सकते। जी। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन करी मैंने, हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा। हुँ, मेरी स्कूलिंग भी मेरे पिताजी ने बहुत अच्छी कराई, हुँ, इंग्लिश मीडियम था सब कुछ। हुँ, तो बचपन से इंग्लिश पढ़ी, हुँ, तो फिर इंग्लिश में इतनी समस्या नहीं हुई। हुँ, जब उनसे मुलाकात हुई तो एक इनसे क्या, किसी से भी होती है। लेट्स हुँ, सपोज़ आप बाहर से हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, अच्छा। तो आपसे मेरी दोस्ती करने के लिए मुझे भाषा आनी चाहिए। हुँ, साइन लैंग्वेज से हम एक-दूसरे को बता सकते हैं कि मुझे पानी पीना है, हुँ, लेकिन हम अपने मन को नहीं निकाल सकते। अच्छा। तो एजुकेशन तो ज़रूरी है। हुँ, बिना एजुकेशन के मैं इसको क्या बताऊँगा कि मुझे अच्छा। क्या चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, हुँ, मेरे मन में क्या है? अच्छा। वो तो अंदर ही रह जाएगा ना। हाँ,
तो अब दूसरी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। बिना भाषा के तो आप गूंगे व्यक्ति से समस्या हो जाएगी। आपकी जबान ही नहीं है बिना भाषा के। अच्छा और भाषा तब आएगी जब आप एजुकेशन लेंगे। अच्छा तो सबसे एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा पहले पढ़ाई, उसके बाद ये सब चीज़ें। अच्छा सबसे बड़ा सवाल है कि आपके जब आपने ये रिश्ता तय किया तो आपके माता पिता ने मना नहीं किया कि भाई आप वहाँ शादी कर रहे हो? घर के लोगों ने भी मतलब कहा होगा भाई ये मतलब सही नहीं है। तो उस प्रकार नहीं, की सही सही उस कैसे? मतलब कि सही नहीं है भाई, एक एजुकेशन वाले लोग समझते हैं परंतु ग्रामीण परिवेश के अंदर रहते हैं। तो आपने उस समय मतलब परिवार के साथ में कैसे मतलब समझाइश की कि भाई ये रिश्ता है वो? नहीं नहीं, ऐसा मम्मी वगैरह ने, पापा वगैरह ने तो कुछ नहीं बोला। हाँ, हम दिल्ली में रहे तो हमारे पिताजी, मम्मी, जी। बहनें वगैरह सब समझती हैं सब चीज़ों को। हुँ, कि अब देखो, शादी तो करनी होती है, एक एज आती है, हर चीज़ की एक एज होती है। पढ़ाई की थी, पढ़ाई कर ली, अच्छा। शादी की है तो शादी करनी थी। हुँ, तो जब शादी करनी थी तो घर वालों ने बोला भी तुझे जो पसंद हो वो देख। क्योंकि हुँ, अब घर वाले मेरी चलो अरेंज मैरिज करा देते हैं, हम मान लेते हैं कि हुँ, हमारी अरेंज मैरिज हो जाती है, कहीं पर हुँ, भी हो जाती है। हुँ, मैं खुश नहीं हूँ, घर वाले खुश हैं, परिवार खुश है, हुँ, मैंने यहाँ शादी कर ली, समाज में पूरा समाज खुश है। हुँ, पर समाज शादी में आएगा फिर चला जाएगा, हुँ, रोटी खाएगा, हुँ। समाज तालियां बजाएगा, वो नोता डालेगा, चला जाएगा। हाँ, पर आपकी तो ठीक शादी है, की हर कोई उसके बाद समाज वाले भी आपकी सराहना कर रहे हैं कि भाई ये इस बंदे ने तो नहीं, बहुत अच्छा वो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं सोचा था कि सराहना करेंगे, नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हर एक आदमी की अलग-अलग होता है, मानसिकता होती है। हुँ, तो अब मेरे घर वालों ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। हुँ, उन्होंने बोला भाई तुझे देखना है हर चीज़, क्योंकि एट द एंड हमें ही देखना है। हुँ, लोग शादी करवा देते हैं, फिर पति-पत्नी जूझते हैं। मैं हुँ, वकील हूँ तो मुझे पता है, हुँ, ये डाइवोर्स, हुँ, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, हुँ, ये सब बहुत है। तो हुँ। थोड़ी-थोड़ी लॉ करने से भी आँखें खुली अच्छा, कि तो ज़िंदगी में क्या चीज़ सही है। इनका नाम क्या है? इनका नाम तूबा डेनिस चौहान। अच्छा, क्या नाम तूबा है? डेनिस हाँ, इनका, तूबा इनका फर्स्ट नेम है, हाँ, डेनिस इनका सेकंड नेम है, हुँ। चौहान इनका सरनेम है। अच्छा, इन्होंने मतलब पढ़ाई वगैरह क्या ये जॉब वगैरह करते हैं या हाँ, फिर ये जॉब करते हैं, ये रेनॉल्ट कंपनी है, हुँ, उसमें सर्विस करती हैं अच्छा, पिछले 7 साल से। हुँ, और एजुकेशन में इन्होंने 2 लैंग्वेजेस में हुँ, वो करी है, लिटरेचर। हुँ, बीए, हमारे यहाँ बीए बोलते हैं, बीए करी है 2 लैंग्वेजेस में भी। अच्छा, एक स्पेनिश और एक फ्रेंच, सॉरी ये और अच्छा, एक फ्रेंच, तो 2 लैंग्वेज इनको आती And है। और English. एंड हाँ, इंग्लिश, अच्छा, आप हिंदी भी अभी Yeah. हिंदी भी सीख रही हैं अच्छा, थोड़ी थोड़ी। हाँ, अच्छा। तो आप थोड़ी इनसे भी बातचीत करवाइए, काफ़ी आपसे भी सवाल कर लिए, मतलब आपको कैसा लग रहा है इनको बताइए अपनी भाषा में। हाउ यू फील आफ्टर ऑल दिस, ईयर, विलेज यू फील? I came to India for हाँ, the fourth time. हुँ, Actually, I really love India. I like it's like my second country. हुँ, हुँ, So we will shift to Turkey, but after 2 years, I think we will shift to India हुँ, in Jodhpur. हुँ, And I really want to live here, हुँ, and because I love India, Indian culture, हुँ, Indian people, हुँ, Indian food, हुँ, everything अच्छा, about India. अच्छा। सिद्धार्थ जी आपको कैसे लगते हैं मतलब? ये बताइए थोड़ा। टेल मी समथिंग अबाउट मी। ये थोड़ी क्या है मतलब इनकी लैंग्वेज मतलब अलग रहती है क्योंकि अभी हमने तो कभी विदेशों में यात्रा की नहीं, परंतु इनका मतलब बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको मतलब बताइए कैसा है? टेल मी समथिंग अबाउट मी। When I come to India for the second time, हाँ, we come with my mother for हाँ, the first time, जी, and second time I came with my friend. हाँ, So my friend introduced me हाँ, because she was friend of my husband's हाँ, friend. जी, So we see each other and we fell in love. बिल्कुल। So we spent हुँ, so many weeks together, हुँ, and we go to हाँ, many places in अच्छा, India. हाँ, But there was so much love, अच्छा, we couldn't stop ourselves. हुँ, अच्छा, So I go to Turkey, and he came अच्छा, after me हाँ, to Turkey. अच्छा, So I really love him. I feel like हाँ, I'm so lucky हुँ, to have him हुँ, because he's a gold हुँ। of me. अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपको? बढ़िया लगा यहाँ का गाँव का विलेज? यू लाइक माय फैमिली, Yeah, of माय course. विलेज? हाँ, Yeah, of course. हाँ, I was watching Indian movies with हुँ, my mother all हुँ, the time, हुँ, and I
never imagine one day I will be relative with Indians and I will live in India. I will have parents Indian. It's very it was like a dream for me. जी Yeah. बिल्कुल इनकी बहुत ही खूबसूरत जोड़ी हैं और आपको मैं बधाई देता हूँ और आगे भी आप ज़िंदगी में जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं आप ज़िंदगी के अंदर खुशी में हमेशा आपकी प्रगति करते रहें और आपको ये इंटरव्यू है पॉडकास्ट कैसा लगा अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इन्होंने जो ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बेहतरीन एक गांव का एक किसान का बेटा जिस तरीके से आज एक किसान नहीं है यार पिताजी मेरे। नहीं किसान तो यार गांव के अंदर आपकी खेती वगैरह है ना सब कुछ है अभी आपके पिताजी मेरे को तो हाँ, मतलब वैसे तो किसान है वह वैसे नौकरी करते थे। वो बात है पर एक गांव के अंदर रहते हैं आपकी खेती बाड़ी सब किसान ही है मुझे तो ऐसा ही लगा ठीक है ना परंतु एक वो तो गांव में रहने वाला आदमी तो एक फार्मर ही होता है। जी मैं खुद एक किसान हूँ, हाँ मुझसे आप कोई काम कराओ, मैं पढ़ा लिखा बाहर हूँ लेकिन मैं हर काम कर सकता हूँ। तो फिर भी मतलब आप इनके पिताजी आर्मी में कर्नल हैं, कर्नल थे, रिटायर्ड हो गए, जी लेकिन वो भी टर्की के अंदर उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जी तो उसके अंदर बहुत सुंदर गार्डन बना रखा है, तो वो भी एक तरीके से किसान ही है। हम्म, वो जब यहाँ आए, अभी चलो अभी तो बाहर गए हुए हैं, जी वो यहाँ आए तो उन्होंने बताया था हम्म, कि मुझे खेत का सारा काम आता है, तो मुझे कोई भी काम करवा दो, मैं बैठ नहीं सकता। अच्छा तो किसान है, जो गांव में जुड़ा हुआ आदमी किसान है, आप बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो और भी हमारे साथ में इन्होंने खूब सारी बातें शेयर की तो आप बेहतर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें धन्यवाद।